ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता है। इसो कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि क्यों खुदावन ने हमें दुनिया में से चुनकर अलग किया है, जिसे हम बरगज़ीदगी कहते हैं। क्यों खुदावन ने हमें बरगज़ीदा किया है। हम जब अपनी बरगज़ीदगी पर गौर करते हैं तो हम इन तमाम बख्शिशों को याद करते हैं कि खुदावन ने इसलिए हमें चुनकर अलग किया है ताकि हम उसकी बादशाही के वारिस हों, हम उसके बेटे के हम शक्ल हों, हम उसकी नेमतों से आसूदगी हासिल करें। बेशक जो ये हकीकत है, लेकिन ज़बूर नवीस एक और हकीकत हमारे सामने रखता है जब हम ज़बूर 4 और उसकी तीसरी और चौथी आयत पढ़ते हैं। दाऊद नबी कहते हैं तीसरी आयत में ज़बूर 4, जान रखो कि खुदावन ने अपने दीनदारों को अलग कर रखा है। जब मैं खुदावन को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। खुदावन ने हमें चुन लिया ताकि हम उसके रहें, ताकि जब भी हम उसे पुकारें वो हमारी दुआ को सुने। लेकिन ऐसे बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, खुदावन का हाथ हमारे साथ नहीं है। यशायाह नबी उसके 59वें बाब की पहली आयत में कहता है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया जो हमें बचा न सके, और खुदा के कान भारी नहीं हो सकते कि जो हमारी न सुने, लेकिन हमारे गुनाहों के वसीला से वो हमसे रूपोश हो गया है। इसलिए ज़बूर 4 उसकी चौथी आयत में ज़बूर नवीस कहता है कि थरथराओ और गुनाह न करो। मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि जब हम मसीह यस्सु में बपतिस्मा याफ्ता हैं तो हम गुनाह के एतबार से मर गए हैं, खुदा की रास्तबाजी के वसीला से ज़िंदा हैं। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि थरथराओ, खुदावन के रोब और खुदावन की हशमत और खुदावन की ताज़ीम में ज़िंदगी बसर करो और गुनाह न करो, क्योंकि खुदावन ने हमें नया तजर्बा जो ज़िंदगी का बख्शा है, नए सिरे की पैदाइश जो हमें बख्शी है, वो इसीलिए बख्शी है कि हम थरथराते हुए गुनाह न करें, क्योंकि हम गुनाह के एतबार से मर चुके हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि अपने अपने बिस्तरों पर दिलों में सोचो और गौर करो। वो कहता है अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो, खुदावन के हुज़ूर खामोश रहो। और अगर हमसे कोई गलती या ख़ता हुई है तो उसका इकरार करो कि आज मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई है कि जिसके वसीला से मैंने अपने खुदावन को नाराज़ किया है। कौन सा गुनाह मुझसे सरजद हुआ है जिसके वसीला से मैंने सच्चाई को छुपा रखा है। कौन सी बात मुझसे सरजद हुई है जिसके वसीला से मेरा साथी, मेरे ज़िंदगी का साथी, मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे मुझसे खफा है। कहता है सोचो और खामोश रहो और इस बात को जान रखो कि खुदावन वो खुदा है जो हमारे दिलों को जांचता है और हमारे इरादों को जांचता है। ज़बूर 139 में दाऊद कहता है कि वो बात जो मेरे दिल में उभरती है, वो ख़याल जो मेरे ज़हन में भी आता है, खुदा उसे भी जानता है। इसलिए जब खुदावन ने हमें अलग किया है दुनिया से, तो उसका मकसद यह है कि हम अपने आप पर गौर करें, क्योंकि खुदावन हमारी सुनता है और वो चाहता है कि हम गुनाहों से परहेज़ करें और अपने अपने बिस्तरों पर सोचें और थरथराएं और गुनाह न करें, ताकि खुदावन की शफ़क़त हमेशा हमें बहाल करे। अगर आज हमसे कोई ख़ता और गलती हुई है तो हम सब अपनी अपनी ख़ताओं का इकरार करें और खुदावन की बख्शिश को हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान और तसल्ली हासिल करें। खुदावन के कलाम की इस नसीहत को और दाऊद नबी की इस नसीहत को याद रखें कि थरथराओ और गुनाह न करो, अपने अपने दिलों में सोचो और खामोश रहो, खुदावन की नजात के मुंतज़िर रहो। खुदावन हमें इस कलाम के वसीला से सोचने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हम अपने ईमान में रोज़ बरोज़ मज़बूत होते जाएँ। खुदावन का फ़ज़ल हम सबों के साथ होता रहे। आमीन।